रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 24 सितंबर 2024 को राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग करेंगे। रेल मंत्री खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर का ट्रायल करेंगे। कवच प्रणाली के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री सुमेरगंज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस हो गया है। रेलवे ने यहां स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित किया है। मंगलवार सुबह 10:20 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से मंत्री सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। यहां सीएम से मुलाकात की और इसके बाद बीजेपी जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके बाद स्टेट महिला मोर्चा की बीजेपी मेंबर्स से रूबरू हुए। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर हुए कामों का निरीक्षण कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे ट्रेन के जरिए जयपुर से सवाई माधोपुर जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के कार्यों के निरीक्षण के साथ ही रेल रक्षक को भी देखेंगे। दरअसल कवच भारतीय रेलवे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से भारत में बनी सुरक्षा प्रणाली है। ये एक डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाई जाती है। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने का काम करता है। रफ्तार को नियंत्रित रखता है। ये सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को रोकता है। आमने सामने, पीछे से और साइड से टकराव की स्थिति का पता लगाकर रोकता है। आमने सामने आने पर 3 किलोमीटर पहले रुक जाएगी ट्रेन। लोको पायलट को सिग्नल देता है और जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन संभव हो पाता है। आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जब भी कोई रेल हादसा होता है तो इसी कवच के बारे में वो बताते हैं और अब जाकर ये लागू हो रहा है। देखते हैं कि ये इसकी सफलता की दर कितनी नजर आती है। ट्रेन की अनुमत रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कवच अलार्म बजा देगा। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो सामान्य ब्रेकिंग होगी। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो जाएगी। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो पूरे ब्रेक लग जाएंगे और ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आपातकालीन ब्रेक लगेंगे। अब जानिए कि आखिर ये कवच कैसे काम करेगा। देखिए, स्टेशन पर लगी हुई इंटरलॉकिंग से अगले सिग्नल को पढ़कर उसके सीधे इंजन में प्रदर्शित करता है। इससे चालक 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पर भी सिग्नल पढ़ सकता है। कवच लगातार आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल और ब्रेकिंग की गणना करके चलता है। जब तक चालक दल इस आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल के अनुरूप ट्रेन संचालित करते हैं तब तक कवच कुछ नहीं करता। जैसे ही चालक दल से कुछ भूल होती है, ट्रेन आदर्श संचालन की सीमाओं से बाहर जाती है। कवच ऑटोमेटिक ब्रेक से ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक लेता है। यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड ट्रायल फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। 2018-19 में कवच के लिए 3 फर्मों को मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2020 में कवच को राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में अपनाया गया। कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 किलोमीटर रूट और 139 इंजनों पर तैनात भी किया गया है। देश में 130 टावर लगाए और 1200 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC बिछाई गई। 78 कवच भवनों का निर्माण किया गया। 178 सिग्नलिंग इंटरफेस और एक MPLS नेटवर्क स्थापित किया गया। 87 लोको कवच सिस्टम, 130 स्टेशन कवच यूनिट और 48 रिमोट इंटरफेस यूनिट यानी RIU को एक साथ जोड़ा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके।
ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।